फाल्गुन मास के इस पवित्र और सुहावने समय में जब चारों तरफ बसंत की सुगंध फैली हुई है, आज फाल्गुन मास का ये पहला सोमवार हम सबके जीवन में नई ऊर्जा और भक्ति लेकर आया है। फाल्गुन का महीना जो महादेव और माँ पार्वती के मिलन का मास माना जाता है, उसके पहले सोमवार का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो आइए महादेव का ध्यान करते हुए इस पवित्र सोमवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं, जो इतनी विस्तारित है कि आपके भक्ति भाव को पूर्णता प्रदान करेगी। बहुत पुरानी बात है। एक समय की बात है कि एक बहुत बड़ा और सुंदर नगर था, जहाँ एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के पास धन, दौलत, शान और शौकत सब कुछ था। उसके पास बड़े बड़े महल थे, नौकर चाकर थे और समाज में उसका बहुत सम्मान था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उस व्यापारी का मन हमेशा अशांत और दुखी रहता था। उसका दुख ये था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। वो दिन रात यही सोचता रहता कि मेरे बाद इस इतनी बड़ी संपत्ति और व्यापार का वारिस कौन बनेगा। संतान न होने का दर्द उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो व्यापारी भगवान शिव का परम भक्त था। संतान की प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को पूरी निष्ठा के साथ व्रत रखता था और प्रातःकाल उठकर शिवालय जाकर महादेव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करता था। वो विश्वास करता था कि एक दिन भोलेनाथ उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। उसके इस कठिन भक्ति और नियम को देखकर एक दिन माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। माता पार्वती ने महादेव से आग्रह किया कि हे प्रभु, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है और कितने वर्षों से संतान के लिए तड़प रहा है, कृपा करके इसकी मनोकामना पूरी कीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, इस संसार में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इस व्यापारी के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर भोलेनाथ ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, पर साथ ही एक कठिन शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। व्यापारी ने जब ये बात सुनी तो वो ना तो ज्यादा खुश हुआ और ना ही निराश। उसने इसे महादेव की इच्छा समझकर स्वीकार कर लिया और पहले की तरह ही सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ समय बाद व्यापारी के घर एक बहुत ही सुंदर बालक ने जन्म लिया। घर में खुशियां मनाई गई, लेकिन व्यापारी के मन में वही 12 वर्ष वाली बात कांटे की तरह चुभती रहती थी। जब बालक 11 साल का हुआ तो व्यापारी ने अपने साले यानी बालक के मामा को बुलाया और कहा कि इस बालक को काशी ले जाओ शिक्षा प्राप्ति के लिए। व्यापारी ने अपने साले को बहुत सारा धन दिया और कहा कि रास्ते में जहाँ भी ठहरो वहाँ यज्ञ करवाना और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दान दक्षिणा देना। मामा और भांजा दोनों काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक नगर आया जहाँ के राजा की बेटी का विवाह होने वाला था। जिस राजकुमार से विवाह होना था वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने जब व्यापारी के बेटी को देखा, जो कि बहुत सुंदर और तेजस्वी था, तो उनके मन में एक पाप आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर विवाह करवा दिया जाए और बाद में इसे भेज देंगे। उन्होंने व्यापारी के बेटे को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया। लेकिन वो बालक बहुत ईमानदार था। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। राजकुमारी ने जब ये पढ़ा तो उसने उस काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और राजा ने अपनी बेटी को नहीं भेजा। इधर वो बालक अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया और वहां विद्या अध्ययन करने लगा। जब उसकी आयु ठीक 12 वर्ष हुई तो एक दिन उसने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम करो। बालक अंदर गया और कुछ ही देर में उसके प्राण निकल गए। मामा ने जब ये देखा तो वो रोने लगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं अभी रोने लगा तो ब्राह्मण भोजन में विघ्न पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपना दुख छुपा लिया। जब यज्ञ पूरा हुआ और मामा ने रोना शुरू किया, तब वहां से महादेव और माता पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज सुनकर महादेव से कहा कि प्रभु, कोई बहुत दुख में है,
कृपा करके इसका कष्ट दूर कीजिए। जब महादेव उस बालक के पास गए तो उन्होंने पहचान लिया कि ये वही व्यापारी का बेटा है। माता पार्वती के बार बार विनती करने पर महादेव ने उस बालक को फिर से जीवन दान दे दिया। बालक ओम नमः शिवाय कहते हुए उठ बैठा। मामा भांजा दोनों खुशी खुशी वापस अपने नगर की ओर चले आए। रास्ते में वही राजा मिला जिसने राजकुमारी का विवाह किया था। राजा ने बालक को पहचान लिया और बहुत सारा धन दौलत देकर अपनी बेटी को उसके साथ विदा किया। उधर व्यापारी और उसकी पत्नी छत पर बैठे इंतजार कर रहे थे कि अगर उनका बेटा सही सलामत नहीं लौटा तो वो छत से कूदकर जान दे देंगे। तभी उन्होंने देखा कि उनका बेटा एक सुंदर बहू और ढेर सारी संपत्ति के साथ वापस आ रहा है। व्यापारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात महादेव ने व्यापारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे व्यापारी, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत और इस कथा के श्रवण से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु का वरदान देता हूँ। तब से ये सोमवार व्रत कथा लोकप्रिय हुई। जो भी व्यक्ति इस फाल्गुन मास के सोमवार को ये कथा सुनता है या पढ़ता है, उसके घर में सुख शांति आती है और महादेव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय, शंभु महादेव।